Yeah, got it. Perfect. So that's the conclusion. So he has photographed more than 400 species of butterflies across India. So Rahul ji, I will invite you for the talk today, just for 2 minutes. And Rahul ji is not new to our society. He has visited us earlier as well. And once we had a butterfly trail in Jhajra, which he had attended a few years back. So I'll just ask our secretary, Mr. Pranav Goyal, to just say a few words, and then we can start with the presentation. Thank you. Good morning, everyone. It's really a pleasure to meet you on this special day on 1st October. And we are going to start the inauguration of Wildlife Week. And it's a great moment for us that we are united for a great purpose for year 2023. I wish all members online and offline both are available, and soon more will be there. And the program is really good. And today our guest member is really special. If we talk about Mr. Rahul Kala, he is really a great photographer, and he has done 400 species of butterfly across India. He has photographed already. So many other things you will come to know. And before starting this, I would like to say that for a whole week, we need to be very, very clear with our motto. And motto is Wildlife Preservation Society. That is wildlife preservation. We have to preserve wildlife. So this is just not a program. It is just a starting of the program. And till the end of the program, we have to get many knowledge. And I would say that we need to be spellbound by this knowledge. And I wish you all the best for a great start. So I need a clap for a starting of this inauguration, please, if you don't mind. Thank you so much. And let's start. I would like to invite Mr. Rahul Kala on the stage, and he will start the inauguration process. Please come. Please give him a big hand, please, everyone. हेलो एवरीवन, मैं राहुल काला, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और आज आप सबके बीच में तितलियों के विषय में अपना एक प्रेजेंटेशन अपना एक बटरफ्लाइज पे एक अपना प्रेजेंटेशन आप सबके समक्ष रख रहा हूं। ये वाला ठीक है, वाला नहीं दूसरा वाला माइक बड़ा वाला माइक दे दो। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है, इसको वो भी रहने दीजिए, वो रिकॉर्ड कर लेगा। आज मैं आप सबके सामने अपना बटरफ्लाइज के ऊपर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले बटरफ्लाइज क्या है? बटरफ्लाइज एक इंसेक्ट्स है जिसको हम जिसका ऑर्डर जो है लेपिडोप्टेरा में काउंट करते हैं। इसमें आपके बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स दोनों इंक्लूड होते हैं। लेपिडोप्टेरा का मीन्स आपका स्केली विंग्स, लेपिडो मीन्स विंग स्केली, और टेरा मीन्स आपका विंग्स, ठीक है। और इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड 1,80,000 लेपिडोप्टेरा स्पीशीज हैं
और 18 तो इसी से करता हूँ। डिस्टेंस पे रखिए, कोई बात नहीं, यहाँ पीछे यहाँ पर अगर हम लेपिडोप्टेरा की बात करें तो इसमें 1,80,000 स्पीशीज हैं, जिसमें आपका 18,000 बटरफ्लाईज हैं, रेस्ट ऑफ आपका मॉथ्स हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1500 प्लस में आपका बटरफ्लाईज हैं। ये आपका 2020 तक का रिकॉर्ड है। और हाल फिलहाल अभी कुछ बटरफ्लाईज जो हैं न्यू रीडिस्कवर हुई हैं, तो जैसे कि आपका डार्क फ्रीक, एल्यूसिव प्रिंस, और रिसेंटली जनवरी में अरुणाचल प्रदेश से टू लेमन स्पॉट फ्लैट जो है रीडिस्कवर हुई है। और बटरफ्लाईज की बात करें तो ये हर जगह आपको मिल जाएंगी, पहाड़ों पे, प्लेन्स में, आपका आइलैंड्स पे, हर जगह मिल जाएंगी। बट अंटार्कटिका को छोड़कर हर जगह आपको बटरफ्लाईज मिल जाएंगी। और अगर बटरफ्लाईज की बात करें कि कौन सी बटरफ्लाईज आपको हर जगह मिल सकती है, वो आपका पेंटेड लेडी बटरफ्लाई हर कंट्री में आपको देखने को मिलेगी। अब बटरफ्लाईज का नाम बटरफ्लाईज क्यों पड़ा, इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर किसी पे कोई जवाब नहीं है कि कैसे इसका नाम बटरफ्लाई आया, कहां से आया। इसका कोई प्रमाणिक जो है हमारे पास कुछ नहीं है डाटा कि ये कहां से नाम इसका आया है। बट आपका यूरोपियन कंट्रीज में एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है कॉमन ब्रिमस्टोन। कॉमन ब्रिमस्टोन, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कॉमन ब्रिमस्टोन की है। ये इसका कलर ज्यादा येलो होने की वजह से लोगों को इसमें फील आया कि जैसे ये बटर कलर की है और ये फ्लाई करती है, इसलिए जो है इसका नाम बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाईज का नाम बटरफ्लाईज यहां से आया है। आगे मेटामॉर्फोसिस, अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका होल प्रोसेस जो है, आपका बटरफ्लाई का जो है होल लाइफ साइकिल इसी के अंदर आती है। बेसिकली मेटामॉर्फोसिस का मतलब है आपका ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें मेटामॉर्फोसिस में आपका दो तरह की प्रोसेस है, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट प्रोसेस है। इनकम्प्लीट प्रोसेसेस की बात करें तो ग्रास हॉपर, क्रिकेट, ड्रैगन फ्लाइज, ये जो है आपका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस स्टेज में काउंट होते हैं, क्योंकि इनके जो निम्स होते हैं वो बचपन में निम्स स्टेज पे ही आपको जो है एडल्ट वाले फीचर्स शो करते हैं। बट इनके जो विंग्स हैं वो फुली डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से इनको ये निम्स स्टेज में ही अपने आप को एडल्ट शो करते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल जो है वो प्रोसेस को इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। और सेकंड बटरफ्लाईज जो है आप उसको देखेंगे तो वो कंप्लीट प्रोसेस उसका चेंज होता है मेटामॉर्फोसिस में। बटरफ्लाईज जो है यंग्स जो होते हैं उनको कैटरपिलर बोलते हैं, और वो लार्वल स्टेज, फिर आपका क्रिस्टलिस फॉर्म और एडल्ट फॉर्म में हर स्टेज पे चेंज करते जाते हैं। इवन कि उनका फूड हैबिट भी चेंज होती रहती है। और आपका जो लाइफ साइकिल है वो 4 प्रोसेस में है।
अब हम आगे इसका लाइफ साइकिल प्रोसेस को ये लाइफ साइकिल, अब हम आगे लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं इसका। बटरफ्लाइज जो है अपने एग्स प्लांट्स पे देते हैं और वो उसकी चॉइस है वो किस प्लांट पे अपने एग्स ले करना चाहती है। एग ले करने से पहले बटरफ्लाइज लीव्स को चेक करती है अपने पैरों से, क्योंकि उनके जो यंग्स हैं आगे उन्हीं लीव्स पे फीड करना है उन्होंने, तो वो जो अपने पैरों से ही उसको टेस्ट करती है, क्योंकि तितलियों के जो टेस्ट ऑर्गन है उसके लेग्स में है, तो वो जो है उससे अपने लेग से जो है लीव्स चेक करके उस पे एग ले करती हैं। और लेग एग की शेप हर तरह की हो सकती है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, राउंड, और कलर भी कोई भी कुछ भी कलर हो सकता है उसका, रेड, व्हाइट, ग्रीन। ये अब जैसे ये है, इसमें फर्स्ट एग जो है आपका कॉमन बैरॉन का है, सेकेंड एग जो है आपका कॉमन मॉर्मून का है, थर्ड एग जो है टॉर्टोइस शेल का है जी, और ये लास्ट वाला कैबेज व्हाइट का सिलेंड्रिकल। और बटरफ्लाइज जो अपने एग्स हैं सिंगल ले भी कर सकती है, डबल ले एग ले कर सकती है, और क्रिस्टल में भी कर सकती है। क्लस्टर में भी कर सकती है, जैसे ये आप देख रहे हैं टॉर्टोइस शेल का। तो इसके एग जो है किसी भी उसमें होता है, जब ये ले एग करती है तो एक एडेसिव की हेल्प से लीव्स पे पेस्ट कर देती है, चाहे जितना मौसम बेड कंडीशंस का हो, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, तो ये लीव्स पे से गिरते नहीं है, ये उस पे चिपके रहते हैं, और ये एडेसिव धीरे धीरे सूख कर हार्ड हो जाता है। और इसमें आप थोड़े टाइम बाद 3 से 4 दिन बाद इसमें से कैटरपिलर निकलते हैं, और कैटरपिलर के आप इसमें मूवमेंट भी देख सकते हैं एग्स में। जैसे जैसे टाइम ज्यादा बीतता रहता है, 3 से 4 दिन के बीच में आप इसके कलर देखेंगे तो कलर वेरी करता रहता है। जब एग्स ले का कोई सीजन नहीं सर, ये जनरली आपका फ्लावरिंग सीजन के टाइम पे बटरफ्लाइज जो हैं अपने ले एग करती हैं, और उसके साथ ही अपना लाइफ साइकिल इस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। माना जाता है कि जिस वक्त फ्लावरिंग होती है उस वक्त बटरफ्लाइज जो है अपना ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और एग ले करती हैं ज्यादा। ठीक सर। स्टेज 2 आपका कैटरपिलर या लार्वल स्टेज। इस स्टेज में जो है जैसे ही कैटरपिलर बॉर्न होता है, वो सबसे पहले अपना फूड के लिए जो है अपने एग शेल को ही सबसे पहले फीड करता है। और कैटरपिलर पैदा होते ही अपना एक ईटिंग मशीन कह सकते हैं आप उसे, वो ईटिंग मशीन है, वो जितना वो खाएगा वो एक बार में आपका एक स्टैम्प पूरा फीड कर जाएगा। और कैटरपिलर की स्टेज में भी जो है आपका 3-4 फेजेस होते हैं, जिनको इंस्टास फेज बोलते हैं, जिसमें वो अपने अलग अलग फेज में अपने आप को चेंज करता रहता है, ट्रांसफॉर्म करता रहता है थोड़ा थोड़ा सा। और कैटरपिलर स्टेज एक ऐसी है बटरफ्लाई में जिसमें उसका माउथ होता है, और वो दिन भर में एक पेड़ के लगभग सारी पत्तियां भी खा सकता है, थोड़ी पत्ती भी खाता है, मतलब जितना ज्यादा वो खाता है उतना ज्यादा उसकी ग्रोथ होती है। और यही ग्रोथ उसका एडल्ट एज में उसका साइज जो है आपका साइज जो उसका सेट होता है कि इस साइज तक का हो सकता है। जितना हेल्दी कैटरपिलर होगा उतनी हेल्दी आपका बड़ा साइज का बर्ड होगा, एडल्ट बर्ड होगा, बटरफ्लाई होगा। और जिस प्लांट पे जो है कैटरपिलर फीड करता है उस प्लांट को आपका लार्वल होस्ट प्लांट बोलते हैं। और
और इस स्टेज को कंप्लीट होने में लगभग 13 से 18 दिन का समय लगता है। और जैसे जैसे ये स्टेज चेंज होती है उसके फॉर्मेशन आप देखेंगे अलग होते हैं। अब जैसे ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये कॉमन आपका बैरॉन है, कॉमन मॉर्मोन है, आपका इंडियन मॉर्मोन है और कैबेज व्हाइट। अगर इस स्टेज पे जो है आप जब कैटरपिलर होता है तो इस स्टेज में उसको अपने लाइफ का भी खतरा बना रहता है, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म भी डेवलप किया हुआ है। अब जैसे आप ये देखेंगे कॉमन बैरॉन, ये वाला क्या, ये वाला कॉमन बैरॉन का जो है कैटरपिलर है, और ये जब भी आप देखेंगे आम के पत्ते पे बैठा हुआ मिलेगा। और कुछ समय पहले इसका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे, आप सबने देखा भी होगा। और उसके लिए बड़ी कहानियां बनाई गई थी, ये ऐसा है, खतरनाक है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आम के लीव्स के ऊपर जो उसकी वेन्स होती हैं लीव्स की, उसके ऊपर अपने आप को बैठा लेता है और बिल्कुल साइलेंट बैठा रहता है। और रात के टाइम इस पर फीड करता है, दिन में ये बिल्कुल साइलेंट बैठा रहेगा और रात में फीड करेगा। एंड सेकंड ये वाला आप देखेंगे कॉमन मॉर्मोन, ये स्टार्टिंग स्टेज में कॉमन मॉर्मोन का जो है कैटरपिलर है, ये अपने आप को ऐसी फॉर्म में रखता है जैसे आप बर्ड ड्रॉपिंग लगेगी, बर्ड ड्रॉपिंग की तरह आपको लगेगा कि बर्ड ड्रॉप है। एंड ये तीसरा वाला जो फोटोग्राफ है ये भी कॉमन मॉर्मोन का है। इस स्टेज में ये अपना एक ऑर्गन डेवलप कर लेता है, ये वाला एक ऑर्गन डेवलप करता है ऑस्मेट्रिन। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो ये इससे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें से कुछ फ्लूइड स्प्रे करता है और अपने प्रीडेटर को अपने से रिप्लेंट करता है जिससे वो इसके पास ना आए। उसके बाद नहीं, ये इसका हेड है, हेड के बैक साइड में जो है ये ऑर्गन होता है, वाई शेप ऑर्गन होता है, येलो कलर का, रेड कलर का। ठीक है, ये इंस्टार्च फेस है। ये स्टार्टिंग में जैसे ही ये जो है अपना एक्सेल को जो है फीड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये फिर इसके सेकंड स्टेज है आपकी, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड, और एक स्टेज हमने इसकी पहले देखी है ये वाली, ये जिसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड लास्ट ये अपने आप को क्रिसलियस फॉर्म में डेवलप करने के लिए ये वाला क्रिसलियस फॉर्म, ये जो जिसमें आप क्रिसलियस बोल सकते हैं, प्यूपेट बोल सकते हैं, प्यूपा बोल सकते हैं इसे। इस स्टेज में ये जो है आपका आफ्टर इंस्टा फेस के बाद इस स्टेज में आता है और अपने आप को एक प्यूपेट फॉर्म में लाने के लिए अपने आप को एक चिपचिपे पदार्थ से एक किसी भी स्टैम्प से जो है अपने आप को बैक जो है पेस्ट करके सपोर्ट के उससे वहां पे अपने आप को चिपका लेता है और वहां पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोशिश करता है। इस स्टेज में आप देखेंगे तो क्रिसलियस फॉर्म में जो है कैटरपिलर जब जाएगा तो वो अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करेगा। क्रिसलियस फॉर्म में जब आपका कैटरपिलर जाता है तो उसका जो लेग्स हैं, आपका विंग्स हैं, वो सब उसमें आपका डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। और उसके बाद कम से कम
25 से 30 दिन 40 दिन का समय लेता है इसमें से बाहर आने के लिए। जब क्रिसलियस से बाहर आने का टाइम होता है तो आप देखेंगे कि उसका जो क्रिसलियस है आपका ट्रांसपेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग स्टेज में जो है क्रिसलियस आपका कई कलर्स के हो सकते हैं, कई शेप्स के हो सकते हैं, वो स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है वो किस स्पीशीज के बटरफ्लाई का क्रिसलियस है। ये क्रिसलियस है, ये वाला कॉमन क्रोका है। ये ये जस्ट निकलने से कुछ दिन पहले का है, 3-4 दिन पहले का आई थिंक। एक ये है कॉमन नॉर्मन का, इसमें बटरफ्लाई एडल्ट फॉर्म से बाहर निकल रही है। ये कॉमन आपका येलो कोस्टर है ये, एंड ये कैबेज व्हाइट का क्रिसलियस है। और आजकल अगर आप सहस्त्रधारा या मालदेवता साइड जाएंगे तो आपको ये कॉमन येलो कोस्टर का आपको प्यूपेट देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। अभी ये इमर्ज होने का टाइम है तो आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे घर में। हाँ मैम, ग्रीन कलर का भी होगा मैम, आपका ग्रीन कलर का होगा। धीरे धीरे ये अपना कलर चेंज करता रहेगा जो भी। हाँ तो जी जी, तो ये धीरे धीरे अपने आप को चेंज करता रहेगा। जिस वक्त बटरफ्लाई का इमर्जन का टाइम आएगा तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आके ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आके ये उसमें से इमर्ज करेगा। एंड फोर्थ स्टेज जो है इसकी आपका एडल्ट स्टेज है। इस स्टेज में जो है बटरफ्लाई क्रिसलियस में से निकलकर आपका फुल फॉर्म में आपका इमर्ज होके आपको बाहर मिल आ जाती है। और इसमें आप देखेंगे तो इमर्ज होने के बाद आपका बटरफ्लाई जो है कुछ घंटे तक या कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए अपने आप को धूप में रखेगी, जिससे उसके विंग्स वगैरह जो है वो सूख जाते हैं। और जिस वक्त ये इमर्ज करते हैं तो इसके विंग्स जो है बिल्कुल फोल्ड होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे उसमें कॉम्पैक्ट उसमें रहते हैं एक तरह से। तो उसमें से बाहर निकलने के बाद उसको अपने विंग्स को अच्छे तरह से डेवलप करने में, ओपन करने में थोड़ा सा समय लगता है। इसके लिए वो अपने आप को एक ही स्टेज जगह पे स्टिल बैठी रहती है। एंड ये इंडियन क्रो का एक प्यूपेट है उसमें से आप ये देखिए कि इमर्ज कर रही है ये फर्स्ट, ये धीरे धीरे करके इसमें से इमर्ज कर रही है। और फाइनली जब ये इमर्ज करती है तो ये इस कंडीशन में होती है, बिल्कुल इसके विंग्स जो है फोल्ड रहते हैं। तो उसको थोड़ा टाइम बाद आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे विंग्स ओपन होते रहेंगे, जब फुल डेवलप के एक कह सकते हैं कि फुल डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि विंग्स इसके टैटर्ड हो जाते हैं बटरफ्लाईज के। अगर वो विंग उसके इमर्ज होने के टाइम पर अगर टैटर हो गए तो उसके विंग्स दोबारा डेवलप नहीं होते हैं। वो अगर एक बार उसका विंग ब्रोकन हो गया तो वो ब्रोकन ही रहेगा उसके लाइफ साइकिल जब तक है तब तक। और बटरफ्लाई का साइज, जैसे कई बार क्या होता है कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से बटरफ्लाईज का कोई विंग छोटा रह जाता है, कोई विंग बड़ा रह गया। आप देखेंगे तो फील्ड में जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कई बार क्या होता है कि बटरफ्लाईज के हाइड विंग जो है एक फुली डेवलप दिखेगा, आपको एक थोड़ा सा छोटा सा विंग दिखेगा, तो वो लाइफ टाइम तक उसका वैसे ही रहेगा। उसके बाद उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होने का। जो लास्ट डेवलपमेंट स्टेज है उसकी क्रिसलियस फॉर्म में ही है। वो जितना डेवलप होकर उसमें से बाहर निकलेगा
वो एज इट इज वैसा ही अपने लाइफ टाइम तक लास्ट तक रहेगा, एडल्ट फॉर्म में वो लास्ट तक वैसा ही देखने को मिलेगा। अपनी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये जो है एंटीनी है आपका, ये एंटीनी है एंड ये बटरफ्लाइज की आईज, बटरफ्लाइज की आईज जो है आपका कंपाउंड फॉर्म में होती है कि इसमें कंपाउंड आई मीन्स इसके कई लेंसेज हैं आंखों में। हालांकि कैटरपिलर फॉर्म में जो है उसका कोई आईज में कंपाउंड आईज नहीं होती है, ये भी आपका क्रिसलिस में जाकर फॉर्म होती है। ये सेल है, ये आप यही इसको देखेंगे और मैं यहां से दिखा, अगर हम देखेंगे तो ये आप अगर ये वाला चीज देखेंगे, ये पूरा का पूरा आपका एक शेल है बटरफ्लाई का। काफी बटरफ्लाईज जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे को शेल देखना पड़ता है कि इसमें क्या मार्किंग्स हैं, क्या स्पॉट्स हैं। एंड आप विंग्स की अगर बात करें तो जो बटरफ्लाईज के आगे के विंग्स हैं उसको फोर विंग बोलते हैं, पीछे के विंग को जो है हम हाइड विंग बोलते हैं। और हम जो इस बटरफ्लाईज को अभी देख रहे हैं ये इसकी अंडर साइड है, मीन्स अंदर की साइड है, बट आपको देखने में लगेगा कि ये बाहर का है, बट ये अंदर की साइड है क्योंकि ये विंग्स जब खोलेगी तो ये ग्राउंड पे जाएंगे, तो इसको इसलिए अंडर विंग्स बोला जाता है। ठीक है, ये इसके विंग्स हैं, इसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो है वो होता है। हाइड विंग आपका सिकेट पाउच, ये आप पाउच देख रहे हैं, ये जो है मेल फीमेल आइडेंटिफाई करने के भी काम आता है। अगर आप फील्ड में हैं तो कई बार आप ऐसे देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल बटरफ्लाई है या फीमेल बटरफ्लाई है। बेसिकली अगर हमको मेल फीमेल अगर देखना है बर्ड्स में, बटरफ्लाईज में, तो हम इसका जेंटेलिया देखते हैं, रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन, उसको ही स्टडी करने के बाद आपको सही तरह से पता चल सकता है। और स्पीशीज कौन सी है, अगर आपको अगर जैसे कोई बटरफ्लाई हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई न्यू स्पीशीज हम फाइंड करते हैं और उसको देखना चाहते हैं कि ये किस फैमिली से है या क्या इसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, तो उसको हमारे को जेंटिलिया देखना पड़ता है। और बटरफ्लाईज की 6 लेग्स होती हैं, जो पीछे की हैं उनको हाइड लेग्स बोलते हैं, मिडल लेग्स और आपका 4 लेग्स आगे की। अच्छा, एक प्रोबोसिस है इसका, जो माउथ पार्ट है उसको प्रोबोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये इसका अपर साइड है, तो ये इसका आगे के विंग जो है कोर विंग, हाइड विंग, और अगेन ये सेल्स। ठीक है, और ये कॉर्नर जो है ये कोस्टा बोलते हैं, ये वाला कॉर्नर आपका एपेक्स। ठीक है, और ये आपका बटरफ्लाई का हेड है, ये इसका थोरक्स है, ये एब्डोमेन। सेम स्पीशीज में अगर दो बटरफ्लाई है तो उसके डिजाइन अलग अलग, मेल फीमेल का डिजाइन थोड़ा सा फर्क हो जाता है कुछ बटरफ्लाई, नहीं वो सेम रहेगा, वो डिक्टो सेम रहेगा, सेम पैटर्न होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको मार्किंग्स भी सेम ही मिलेंगी, उसमें आपको कोई चेंज नहीं मिलेंगे। फीमेल कलर सेम है मैम, बट हाँ आप उसको उसकी बटरफ्लाई की अंडर साइड भी देखनी पड़ती है और अपर साइड भी। अब जैसे ये मैं आपको देख रहे हैं ये मेल है, तो अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो मैम उसकी अंडर साइड हमको देखना पड़ेगा, तो उसमें आपको ये पाउच नहीं मिलेगी, ये मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, मीन्स ये फीमेल है, ये मार्किंग में आप देखेंगे तो फीमेल है। ये जरूरी नहीं है हर स्पीशीज में आपको ये पाउच देखने को मिले, ये काफी उसमें नहीं देखने को मिलता, बट आपको अपर साइड अंडर साइड कई बार दोनों को देखनी पड़ती है, तभी आप बटरफ्लाईज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये मेल है या फीमेल है।
अच्छा, थोरेक्स ये आपका एक ऐसा पार्ट है जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं मोटरेबल पार्ट है बटरफ्लाई का। मीन्स आप देखेंगे तो इसके विंग भी जो है आपका थोरेक्स से कनेक्ट है जी, वो भी आपके मिडल से कनेक्ट है, वहीं से आपके लेग्स भी कनेक्ट है, तो और वहीं पे उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम भी है। तो टोटल आप कह सकते हैं कि एक मोटरेबल पार्ट है, बटरफ्लाई जो है वहीं से जो है ऑपरेट हो रही है। अच्छा, बटरफ्लाईज में जो सबसे इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसका एंटीनी। आप एंटीनी की बात करें तो एंटीनी में क्या है कि इसमें आपका कई सेंसर्स हैं, जिसकी वजह से अब बटरफ्लाईज जो हैं अपने आप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में उसको जाना है, किस कोई अगर उसको आप देखें कोई फूड कहीं देखना है कि कहाँ फूड मिल सकता है, तो वो स्मेल जो है इसी से एंटीनी से करेगी। एंड एक एंटीनी बोले तो उसको एक रिसीवर की तरह और ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो ये एक एंटीनी का डायग्राम है। अगर हम बात करें एंटीनी कनेक्ट जो है बटरफ्लाई के हेड से होता है। ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे, ये वाला पार्ट जो है हेड कैप्सूल बोला जाता है इसे। ये हेड में एक होल है, उसमें आपका एंटीनी जाता है। तो बेसिकली वैसे देखा जाए तो एंटीना जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो अगर मैं एक ये है आपका, पहले मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ क्या क्या है। एक ये पार्ट है, इसका बेस पार्ट है आपका स्केप, सेकंड पार्ट इसका पेडिसल, थर्ड पार्ट इज फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो है आपका एक कई सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स कह सकते हैं या सेंसर से मिलकर बना है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, जिसकी वजह से ये अपने सिग्नल जो भी आपका कोई भी स्मेल वगैरह जो है वो सेंस कर लेती है। अपना डेंजर जो है उसके लिए जो कुछ डेंजर्स हैं तो प्रीडेटर से जो डेंजर है उसको भी जो है डिटेक्ट करती है। फूड कहाँ मिलेगा उसको भी डिटेक्ट करती है। उसके मैक्सिमम जो काम जो है एंटीनी फ्लैजिलम करता है। अच्छा, ये पेडिसल जो है इसमें आपका एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं जॉनसन ऑर्गन। जॉनसन ऑर्गन का मेन फंक्शन जो है आवाज को प्रोड्यूस करना है। और ये आपको स्केप मैंने बताई दिया, ये जो है आपका बेस पार्ट है। और स्केप जो है आपका हेड कैप्सूल से जुड़ा होता है, जो हेड का हेड पे जहां से कनेक्ट हो रहा है ये बिल्कुल वहां पे है। और ये हेड के अंदर जिस जगह से जाता है उसको हेड सॉकेट बोलते हैं। और ये जो आप ब्लू कलर का आप ये पेस्ट देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं एंटीनिफर। ये एक बिल्कुल उसको जो गैप है उसको फील करके रखता है, जिसकी वजह से एंटीनी निकल कर गिरे ना, एक तरह से होल्ड कर रहा है ये। ठीक। और इसका एंटीना का मैंने आपको बता ही दिया है फंक्शन। एंड ये प्रोबोसिस, प्रोबोसिस जो है उसका माउथ पार्ट है बटरफ्लाई का। क्योंकि बटरफ्लाईज का जो है माउथ जो है केवल एक कैटरपिलर स्टेज में होता है और एडल्ट फॉर्म में उसका प्रोबोसिस होता है। तो प्रोबोसिस जो है बेसिकली एक ट्यूब टाइप आपका स्ट्रॉ है एक तरह से। ये जो है इससे लिक्विड जो है सक कर ड्रिंक करती है। और अच्छा, जब इसकी बटरफ्लाई को जब फीड नहीं करना होता है और उड़ते समय जो है इसको अपने बिल्कुल गोल करके क्वाइल गोल कर लेती है, जिसकी वजह से उसको फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और प्रोबोसिस अगर आप स्प्रिट्स में देखेंगे तो ये काफी लंबा आपको देखने को मिलेगा, लगभग 3 to 4 इंचेस का आपको देखने को मिल सकता है।
जी जी यस मैम, जी जी मड पडलिंग, वो अभी हम डिस्कस करते अच्छा, ये जैसे हम मोटरसाइकिल के पास जाते हैं हैं। जी जी तो आपको सेंस करती है या देख लेती है? वो सेंस भी करती है सर, देखती भी है। आपका जब मूवमेंट करेंगे तो उसके पास आपका जो है सेंस भी करती है वो, हमारे उससे बॉडी टेम्परेचर से वो सेंस भी करती है। और क्योंकि उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और कंपाउंड आईज हैं उसकी, वो आपको हर डायरेक्शन में देख सकती है। ठीक सर, ये एक ब्लू फैमिली की बटरफ्लाई है। इसमें हमने आपको दिखाया ये वाले डॉट्स जो हैं, या एक्चुअली क्या है, आपका ब्लूज फैमिली जो है वो एक, तो उसमें मार्जिन जो है और बटरफ्लाई से काफी डिफरेंट है। इसलिए ये इसलिए ये देखना जरूरी है कि ये जो है आप मार्किंग्स देखेंगे, इनको मार्जिनल स्पॉट्स बोलते हैं। ये जो सेकंड वाले हैं इनको पोस्ट वेसिकल स्पॉट्स, और ये बेसल स्पॉट्स। आप जब भी एक ब्लूज फैमिली को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये स्पॉट्स आपके बहुत हेल्पफुल हैं। अच्छा, बटरफ्लाइज की फैमिली की बात करें तो बटरफ्लाइज 5 फैमिलीज में है हमारे इंडिया में। और हिस्प्रेट्स, जिनको हम स्कीपर्स बोलते हैं, लिम्फेलिडेज, ये आपका ब्लूज फैमिली है। और निम्फेलिडाइड फुट ब्रशेस, ठीक है, सोलोटेल्स, व्हाइट एंड येलोज एंड जूडीज। एक्चुअली ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये जो सेकंड नेम्स लिखे हुए हैं ये कॉमन नेम लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग में जो है ये आपका साइंटिफिक नेम है, फैमिली वाइज नेम है। बट क्या होता है कई बार कि आप साइंटिफिक नेम याद रखने में प्रॉब्लम्स होती है, तो ये आप आराम से याद रख सकते हैं कॉमन नेम्स। ये जैसे स्कीपर्स हैं, इन बटरफ्लाइज की खासियत यह है कि बहुत तेज फ्लाई करती हैं। ये ब्लूज हैं, जो ये हमेशा आपको जो मिलेंगी बहुत छोटी बटरफ्लाइज मिलेंगी, और ये ग्रास के पास ही मिलेंगी आपको। तो ये अगर इसकी अंडर साइड देखेंगे तो ये ब्राउनिश ब्राउनिश दिखेंगे आप। सोलोटेल्स आपकी ये बिग साइज की बटरफ्लाइज हैं। व्हाइट एंड येलो फैमिली जो है आपका, ये व्हाइट और येलो कलर की बटरफ्लाइज हैं। जूडीज एंड पंचेस, ये आपका छोटी बटरफ्लाइज हैं। पहले ये आपका ब्लूज फैमिलीज में ही काउंट किए जाते थे, अब इसका ये बिल्कुल न्यू फैमिली है जो सेपरेट हुई है। अब हम सिंगल सिंगल डिस्कस कर लेते हैं। हिस्प्रेट्स, हिस्प्रेट्स जो है आपका छोटी बटरफ्लाइज हैं और बहुत तेज फ्लाई करती हैं। इसलिए तेज फ्लाई करती हैं, इसलिए इनका नाम जो है स्कीपर्स भी रखा गया है। और इनका हेड जो है काफी बड़ा होता है। अच्छा, ये जो है ट्यूब बटरफ्लाइज में काउंट नहीं किया जाता है इन्हें। एक्चुअली इनके कुछ आप देखेंगे तो फीचर्स जो है मॉथ से भी मैच करते हैं। इनका हेड जो है मॉथ की तरह बड़ा होता है और फास्ट फ्लाई करते हैं। ठीक है, पॉइंटेड विंग्स होते हैं इनके। मीन्स जो आप कॉर्नर देखेंगे उन विंग्स का, वो थोड़ा सा पॉइंटेड आपको दिखेगा। और इसका जो एंटीनी मिलेगा आपको, वो आगे से हल्का सा हुक्ड शेप में मिलेगा। ये लाइसरेट्स, लाइसरेट्स जो है आपका बहुत छोटी ब्राउन कलर की बर्ड बटरफ्लाइज हैं। और मोस्टली ये जो है आप अगर बाहर से देखेंगे तो ब्राउनिश ब्लैकिश आपको देखने को मिलेगी। मगर जब आप इसका अपर साइड देखेंगे तो अपर साइड देखने पे आपको जो है इसमें ग्लॉसी ब्लू कलर और मेटेलिक ब्लू कलर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आपको लाइट कलर, डार्क कलर ब्लूज देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और डिफरेंट शेड आपको ब्लू कलर के इसमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसकी इनकी टेल्स भी आपको देखने को मिलेगी। किसी की टेल्स बहुत लंबी मिलेंगी, किसी की फ्लॉपी टेल मिलेंगी, किसी की आपको शॉर्ट टेल मिलेंगी। और इसके टेल के पास जो है आपको लॉब्स भी देखने को मिलेंगे।
अच्छा अच्छा, इनके कैटरपिलर की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। ये बटरफ्लाईज जो है अपने एग्स जिस प्लांट पे भी देते हैं, और कैटरपिलर जो भी इनके फीड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना एक फीड करते वक्त एक सॉल्यूशन जो है सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक शुगरी स्वीट जो है, एक हनी टाइप जो है सॉल्यूशन रिलीज करते हैं। उस रिलीज करने की वजह से वहां पे एंट्स बहुत सारी आ जाती हैं। तो वो एंट्स जो है इनको कोई हार्म नहीं पहुंचाती हैं कैटरपिलर को, और वो उसको एंट्स जो है इसके कैटरपिलर को जो है अपना एक सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। ये एक ऐसी फैमिली है जिसके 70% बटरफ्लाईज के कारण कैटरपिलर जो है चींटी के प्रोटेक्शन में ही रहते हैं। मेम्फिलिडाइट्स, ये सबसे अच्छा, और ये ब्लूज फैमिली में सबसे छोटी बटरफ्लाईज आपको देखने को मिल जाएगी। और इवन कि हमारे उत्तराखंड में भी इसकी काफी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मसूरी जाएंगे तो आपको ये स्पॉटेड ग्रास ज्वेल आपको देखने को मिलेगी। आप मसूरी के किसी भी ग्रासलैंड में जाएंगे तो आपको वहां इजीली देखने को मिल जाएगी। मेम्फिलिडाइट्स ब्रश फुटेड, आप इसको देखेंगे तो ये बटरफ्लाई आपको देखने में सबसे अलग दिखेगी। आप इसको देखेंगे तो आपको इसके 4 लेग्स ही देखने को मिलेंगे। इनके जो बटरफ्लाईज की 6 लेग्स होती हैं, बट इसके 4 आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से इनको हम 4 फुटेड भी बोलते हैं। जो इसके 2 फुट्स होते हैं वो इतने छोटे और ब्रश शेप के होते हैं, वो जल्दी से नोटिस भी नहीं हो पाते हैं। इस वजह से इनको जो है 4 फुटेड बटरफ्लाईज भी बोला जाता है। और ये आपको जो है फीड करते हुए मिल जाएंगी आपको रोस्ट फर्मेंटेड फ्रूट्स पे, एनिमल डंग पे, और आपका बर्ड ड्रॉपिंग्स पे, रोटन फिश, रोटन क्रैब, इस सब पे आपको फीड करते हुए मिल जाएंगी। इस पे ये फीड करती रहती हैं। और इवन के स्वेट पे भी जो है आपका जो ह्यूमन स्वेट है उस पे भी फीड करती है बटरफ्लाईज। स्वॉलोटेल्स, ये आपका 65 से 188 साइज तक की बटरफ्लाईज हैं। काफी बड़ी साइज की बटरफ्लाईज हैं और ब्राइट कलर्स की आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल रेड, ब्लैक और येलो, काफी कलर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसकी हाइड विंग में जो है टेल्स होती हैं, आप देखेंगे तो काफी बड़ा साइज है। सबसे बड़ा साइज आपको इस बटरफ्लाई का देखने को मिलेगा। इवन की थोड़ा जल्दी करके आपको फोटोज भी बेटे ने भी थोड़ा जल्दी करके फोटोज भी जाते हैं, और तब आप बता दीजिएगा कौन सी पैटर्न है, ठीक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक उनको कितना ट्रांसफॉर्म कर लेगा ठीक ऐसे नाम ठीक ठीक। ये शॉलो टेल्स जो है ये काफी बड़े साइज की बटरफ्लाईज है। इसमें आपको रेड और ऑरेंज स्पॉटेड आपको इनके विंग्स में, टेल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये मीडियम से लार्ज साइज, इसके सबसे बड़ा जो इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है वो इसी फैमिली से आती है। उसका नाम है कॉमन बर्ड विंग। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइट एंड येलो बटरफ्लाई। ये आपका हर देहरादून में हर लोकेशन पे अगर आप देखेंगे तो येलो बटरफ्लाई आपको देखने को मिल जाएंगी। छोटी बटरफ्लाईज है, मीडियम साइज की, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। और ये सुबह को धूप में बैठना ज्यादा पसंद करती हैं और उसमें वास्ट करती हैं ज्यादा। ठीक है। और बर्ड ड्रॉपिंग्स पे, एनिमल डंग्स पे, फ्रूट फर्मेंटेड फ्रूट्स पे बैठती है।
और ये जुडीस, ये आपका सबसे यंग फैमिली है। और इसको देख लीजिए, मड पडलिंग। आपने कई बार देखा होगा बटरफ्लाईज जो हैं एक रिवर बेड पे बैठकर, खूब सारा फ्लॉक जो है बैठा होता है उस पे फीड कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, मड पडलिंग कर रहे होते हैं। वो मड पडलिंग के प्रोसेस में जो है वो सोडियम और अमीनो एसिड्स वगैरह सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, जिसको वो अपने एब्जॉर्ब करती हैं, जिसको वो रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल के लिए यूज करती हैं। और मेनली जो है मेल जो है मड पडलिंग करते हैं, और वो क्या ये जो आपका सोडियम और अमीनो एसिड को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं फीमेल बटरफ्लाई के में मैटिंग के टाइम पे। तो इस प्रोसेस को जो है मड पडलिंग बोलते हैं। हाँ मेल जी, फीमेल्स नहीं थी। ठीक है, ये हमारी एक स्कीपर फैमिली की बटरफ्लाई है, ब्राउन ऑल। आप इसको अगर देखेंगे तो ये मीडियम साइज की है, और फिगस प्लांट से इसका होस्ट प्लांट है, और आपको ये नेक्टर फीडिंग करते हुए मिल जाएगी। मेनली ये आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज आपको देखने को मिलेंगी। ये रेड आई है, कॉमन रेड आई। ये बटरफ्लाई का साइज जो है आपका 40 to 45 mm साइज है इसका। और ये आपका सेंट्रल हिमालयाज में और आपका देखने को मिलेगी। इसका होस्ट प्लांट जो है गोल्डन बैम्बू है, बैम्बू फॉरेस्ट में आपको इजीली अवेलेबल देखने को मिलेगा। ये एक कॉमन ऑल्किंग है। ये आपका 50 to 60 mm साइज का बटरफ्लाई है, हिस्प्रेट फैमिली का है, और सेंट्रल एशिया, ईस्ट नॉर्थ, क्या नाम, सेंट्रल हिमालयाज, ईस्ट हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे। इवन ये मसूरी में और देहरादून में आपको इजीली देखने को मिल जाएगी, बट अर्ली इन द मॉर्निंग। ये चेस्टनट एंगल, ये देहरादून में आपको देखने को मिल जाएगी, और 40 to 45 mm का इसका साइज है, विंग स्पैन इसका। ठीक है, आपका सेंट्रल हिमालयाज, ईस्ट हिमालयाज और वेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। और बचीता इसका एक फ्लावर होस्ट प्लांट है, बहुत छोटा सा आपको देखने को मिल जाएगा, रेड कलर का। आपने जर्नली देखा होगा, झाड़ियों में लगा रहता है। येलो फ्लैग, एक बड़ी प्यारी सुंदर सी बटरफ्लाई, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलेगी। ये डार्क सेरुलियन, ये लाइसेनेट फैमिली की हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, ये आपको छोटे साइज में बाउंसी हैं। और अगर आप देखेंगे, ये इसकी टेल यहाँ पे है, ये लॉब्स हैं इसके, लॉब्स के साथ हाइड विंग पे टेल्स। ठीक है, ये डार्क कलर की, ये आपको जब इसको आप खोलकर देखेंगे, अपर साइड देखेंगे, तो ये डार्क ब्लू कलर की आपको बटरफ्लाई देखने को मिलेगी। ये कॉमन सेरुलियन है। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आपको कोई ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, कलर के अलावा थोड़ा सा ये लाइट कलर का है। बट अगर मार्किंग अगर आप देखेंगे तो ये पैर पे बैठ, अगर आप दोनों की अगर मार्किंग देखेंगे तो केवल आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो है बिल्कुल टैटर्ड है, ब्रेक हो रखा है इसके बैंक। और कॉमन में अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा मिलेगा। ठीक, ये कॉमन टिप, ये ब्लू फैमिली की बटरफ्लाईज है, लाइसिनेट। वो अंडर साइड है, और ये ओपन विंग्स अपर साइड। ये भी नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाली बटरफ्लाई है, और इसका 25 to 30 mm साइज तक की बटरफ्लाई है। और बेर के पेड़ पर इसका होस्ट जो है अपने एग ले करती है। ये कॉमन इंपीरियल, ये भी नॉर्थ ईस्ट की एक बटरफ्लाई है, और इसकी बहुत लंबी टेल होती है, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और इसका होस्ट प्लांट मैंगो ट्री है। ये मलयन एक कॉमन
एक कॉमन बटरफ्लाई है। ये आपको सेंट्रल हिमालयाज, ईस्ट हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ये उसका अंडर साइड है। ये ओपन विंग साइड है। ये हल्का सा आपको ब्लू शेड में दिखेगा, ब्लैक एंड ब्लू। बल्कि ये ब्लैक नहीं है, ये आप देखेंगे तो ये सनशाइन में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको ब्लैकिश ब्लू दिखेगा। ये फ्लॉपीटेड, ये भी जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट की एक बटरफ्लाई है। ये भी जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलेगी। ये आपका निम्फेलिडाइड फैमिली से है। और ये बटरफ्लाई जो है एल्यूसिव प्रिंस, ये मोस्ट रिसेंटली रीडिस्कवर हुई है। और 2010 में इसकी लास्ट स्पॉटिंग हुई थी। उसके बाद 2020 में इसको रीफाउंड हुआ, ये रीडिस्कवर हुई है। और आज की डेट में ये केवल आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश, ओनली अरुणाचल प्रदेश। डार्क फ्रीक, ये भी मोस्ट रिसेंटली रीडिस्कवर बटरफ्लाईज है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी। और ये 2016 में रीडिस्कवर हुई है। और मेरे को मौका मिला इस साल मई में जाकर इसको क्लिक करने का। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश सर। अरुणाचल में एक छोटा सा गांव है गोबुक। तो पासी घाट से लगभग 150-200 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है। उस गांव में, और जब हम इसको देखा तो ये लगभग 2 से 3 साल में इनकी पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गई है कि अब की बार जब हम देखने गए हैं, और तो हमारे को ये लगभग 100 से 500 के बीच में इसका हमने एक ही स्पॉट पे हमने इसको मड पडल करते देखा है। और पूरे ट्रिप की बात करूं तो मैं 10 दिन का ट्रिप था, तो 10 दिन के ट्रिप में मैंने नहीं भी तो नहीं 1000 से ज्यादा डार्क फ्रीक देखी होंगी। ये मेरे लिए बहुत बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट और लाइफ टाइम अचीवमेंट कह सकता हूं मैं इसे, जो मैंने इतनी रेयर बटरफ्लाईज देखी है। और जो स्टार्टिंग में मेरी फोटोग्राफ लगी है वो बड़ा डार्क फ्रीक को ही क्लिक करते हुए। ये कांस्टेबल बटरफ्लाई, ये आपको मसूरी में इजीली देखने को मिलेगी। और सेंट्रल हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज में इजीली देखने को मिलेगी। ये भी निम्फेलिडाइड फैमिली से है। इसका साइज आपका 60 से 85 mm साइज तक है। ये चाइनीज नवाब, ये छोटी सी नवाब फैमिली की बटरफ्लाई है। सब फैमिली नवाब है और निम्फेलिडाइड फैमिली है। ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलेगी आपको। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस साइड आपको देखने को मिलेगी। ये लाल सिल्वर स्ट्रिप, ये आपको मसूरी में देखने को मिल जाएगी। आपको सेंट्रल हिमालयाज और ईस्ट हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट में आपको अरुणाचल में देखने को मिलेगी। बहुत प्यारी बटरफ्लाई है। अगर आप समर के टाइम मसूरी जाएं और आपको वहां पे थीसल प्लांट मिल जाता है देखने का, तो आपको वहां पे ये विजिट करते हुए दिखेगी ही दिखेगी, फीड करते हुए, नेक्टर फीडिंग करते हुए। एक इंडियन एम्परल, ये बटरफ्लाईज जो है इसके सेल पे जैसे ही सनलाइट आती है तो ये ब्लू कलर इसका अपने आप सेल से जो है अपने आप चमकने लगते हैं, रिफ्लेक्ट करके जो है इसका कलर निकलता है। नॉर्मली इसमें अगर आप देखेंगे तो ये व्हाइट कलर का आपको बैंड दिख रहा है। ये दोनों सेम है। ये जो है सेम बटरफ्लाईज है, बट दोनों में लाइट का एंगल अलग अलग है। तो उसके लाइट में आने पे इसका शेड आपको अलग दिखेंगे। अभी जो हम लोग पेड़ को क्रॉप है सुबह अर्ली मॉर्निंग जो होगी साफ जैसे जी 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 लाल पेड़ का, जी जी। वहां आप लोग कौन सी बटरफ्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर वहां सीजन में, जैसे अक्टूबर के सीजन में
सर हम वहाँ पे टाइगर्स देख सकते हैं, लेपर्ड्स देख सकते हैं, आपका सेलर्स है, सेलर है, ब्लैक कलर की हाँ हाँ जी जी, सेलर्स हैं, आपका कोस्टर्स हैं, एंड क्रोज हैं, आप आपका फ्लैट्स भी देखने को मिल सकते हैं, स्पॉटेड फ्लैट्स, मड फ्लैट्स, वो देखने को मिल सकते होंगे तो आप थोड़ा गाइड हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जी जी जी, हाँ सर मैं आइडेंटिफाई करवाऊंगा सर, नहीं सर मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई भी करवाऊंगा सर। सर नहीं नहीं ये मेल फीमेल नहीं है, मेल फीमेल नहीं है सर, ये सेम एक ही बटरफ्लाई है, एक ही बटरफ्लाई है, उसमें दोनों का, नहीं नहीं सर मेल फीमेल नहीं है, यस सर ये दोनों मेल हैं। और सर ये लाइट की वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, अगर आप अगर मौका मिला तो हम मार्च अप्रैल में एक नेक्स्ट वॉक करवा देंगे मसूरी में, तो ये आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। ये ग्रेट नवाब एक काफी बड़ा नवाब है, इसका साइज देखने का 120 mm साइज तक का साइज है इसका। और ये मेल क्या नाम, ये फीड कर रहा है आपका काउ, उसमें एनिमल डंग पे फीड कर रहा है ये भी आपका सेंट्रल हिमालयाज और ईस्ट हिमालयाज और आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। ये है हमारा 6 बार शोटल, ये बहुत प्यारी बटरफ्लाई है। और ये जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे हम घूमने निकले थे सहस्त्रधारा, तो वहां पे हमारे को ये बटरफ्लाई देखने को मिली। और मैंने देहरादून में इतने बड़े मट पडल कभी नहीं देखे थे जितना बड़ा मट पडल इसका देखा है। 6 बार सोटल, ये आपका चंपा के फूल जो होते हैं उसका, उस पर ये अपने एग ले करती है। और इसकी टेल देखेंगे तो ये काफी लंबी टेल देखने को मिलेगी आपको। ये टेल है इसका पूरा, ये जी जी, नहीं सर ये इसका माउथ है सर, और ये नीचे टेल है इसकी, ये 2 टेल है। सोल्ड जैसे देहरादून सेंटर, सेंटर भी है ना सर, देहरादून में भी है सर, तो हम, यस सर देहरादून, कई कई लोगों ने इसे क्लिक किया है सर, देहरादून में ही क्लिक किया है। नहीं ये माल देवता नहीं है, सहसधारा में, सहसधारा से थोड़ा सा आगे जाके एक गांव है चमासारी, ये वहां पे हिडन प्लेस है सर वैसे जी। ये 5 बार सोटल, ये अब मेघालय में क्लिक करा था मैंने। और ये भी आप इसकी टेल देखेंगे सर, ये टेल है इसकी, और ग्रीन कलर की बहुत प्यारी बटरफ्लाई है। और इसका होस्ट प्लांट भी चंपा है, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेंट्रल और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज है। ये भी अभी मई में जो है मैंने विंडमेल क्लिक करी है, कॉमन विंडमेल, ये आपका सोलेटल फैमिली की है। ये इसकी टेल है सर। और ये भी आपका 110 से 130 mm साइज की बटरफ्लाई है। ये नहीं, ये चेंज है, ये व्हाइट ड्रैगन टेल, व्हाइट ड्रैगन टेल, एक इसमें ग्रीन ड्रैगन टेल भी होती है सर, बट मेरे को मौका नहीं मिल पाया क्लिक करने का। ये व्हाइट ड्रैगन टेल, ये इसका विंग स्पैन भी जो सर का 40 से 45-50 mm साइज तक की बटरफ्लाई है। ये भी आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी और ईस्ट हिमालयाज में। ये कॉमन गॉर्गन, ये आपका इसका जो होस्ट प्लांट है तेज पत्ता, इसके ऊपर अपने ले एग ले करती है। और और ये सब आपका बटरफ्लाई जो है शेडो लविंग है। मैक्सिमम बटरफ्लाई जो है आपका
सन को पसंद करते हैं, बट ये शेड ज्यादा पसंद करती है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये पहाड़ों पे जहाँ पानी टपक रहा होता है, उस पे जो क्रीक से बने रहते हैं वहां पर बैठकर ये केमिकल्स को, जो भी आपका मड पडलिंग करती रहती है। मैम नहीं मैम, फीमेल को तो मैंने नहीं देखा, इसमें मेल ही देखे हैं मैंने। और ये मैंने नॉर्थ ईस्ट में ही देखा है। और यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो आपको हाई एल्टीट्यूड्स में जाना पड़ेगा। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी स्टेट बटरफ्लाई कॉमन पीकॉक जी, और साइज इसका 90 mm से, ये स्टेट बटरफ्लाईज है हमारे उत्तराखंड की। इसका साइज 90 से आपका 130 mm के साइज तक जाता है। और इसका वुड एप्पल जो है, एक ट्री है, उसमें अपने ये एग ले करती है। ये हिल जेजेबल, ये येलो फैमिली की बटरफ्लाई है। ये आपको देहरादून के आसपास देखने को इजीली देखने को मिल जाएगी। आप शहजारा जाएंगे, मालदेवता में भी इवन देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आपका एरो हेड ब्लैक, ये इसका, ये फोटोग्राफ जो है इसके मैटिंग की है। इसमें एक बटरफ्लाई आप देखेंगे, ये नीचे ये मैटिंग हो रही है। इसका मेरे को बहुत रेयरली जो है इसके ओपन विंग मिलते हैं। ये मेरे को मौका मिला इसका मैटिंग के टाइम पे इसके ओपन विंग क्लिक करने का। ये व्हाइट एंड येलोस फैमिली की है। आप देखेंगे तो ये पूरी व्हाइट बटरफ्लाई है, इसलिए ये व्हाइट और येलो फैमिली की है। ये कॉमन ब्रिमस्टोन, ये आपको मसूरी में इजीली देखने को मिल जाएगी। इसको पेल ब्रिमस्टोन भी बोलते हैं, कॉमन ब्रिमस्टोन भी बोलते हैं, और ये आपको इजीली देखने को मिल जाती है। ये थीसल फ्लावर है। अगर आप उत्तराखंड में बटरफ्लाईज को अगर हाई एल्टीट्यूड्स में देखने जाएंगे तो आप कुछ मत कीजिए, एक थीसल के पेड़ के पास जाके बैठ जाइए, आपको मोर देन 30% बटरफ्लाईज एक ही स्पॉट पे देखने को मिल जाएंगे। ये हम लोग सभी शहर में, गांव में, हर जगह देखने को मिल जाएगी बटरफ्लाई हमारे को, मॉटल इमिग्रेंट। शहर में आप देखेंगे कई बार दिन के टाइम जिस वक्त तेज धूप हो रही होती है, तो ये नहीं, ये काफी बड़ी बटरफ्लाई है सर जी। और ये आपको जो है, आपको पेट्रोलिंग करते हुए मिल जाएंगी, कभी लेफ्ट साइड जा रही होंगी, कभी राइट साइड जाती होंगी। और आफ्टरनून में नियर अबाउट 12 बजे के बाद इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये उस वक्त जो है वाटर की तलाश में अपने को निकल जाती है। धूप ज्यादा हो जाती है, प्यास लगती है, और मड पडल भी करना होता है। तो ये आपको दिन में मोस्टली जब हॉट होगा तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये लेमन इमिग्रेंट, ये और मॉटल दोनों आपको देखने को मिल जाएंगी। बट कई अगर आप फील्ड में होंगे तो कई बार आपको जो है लेमन इमिग्रेंट और मॉटल में देखने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से क्या है। अगर आप देखेंगे तो मॉटल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ये मार्किंग्स दिखेंगे, ये मार्किंग्स दिखेंगे, तो ये आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये आपका मॉटल्ड है। और लेमन इमिग्रेंट में देखेंगे तो आपको कोई मार्किंग्स नहीं दिखेंगी, ये बिल्कुल प्लेन मिलेंगी। और कई बार क्या होता है कि इसमें भी 2 मार्क्स निकल के आ जाते हैं, जैसे थोड़ा सा ड्राई सीजन होने लगता है तो आपको यहाँ पे जो इसका ये सेल है, यहाँ पे 2 स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप उस स्पॉट्स को ध्यान से देखेंगे तो वो आपको एक डक शेप में बैठे हुए दिखेंगे, कि कोई डक बैठा हुआ है, आपको छोटा सा डक की शेप में दिखेगा ये इस पॉइंट पे। ये वन स्पॉट ग्रास येलो, ये वन स्पॉट ग्रास येलो आपको दिन में हर जगह देखने को मिल जाएगी। और इसका स्पॉट, सेल का स्पॉट जो है ये वाला स्पॉट्स देखेंगे जाते हैं।
ये वाला स्पॉट जो है, अगर आप बटरफ्लाई में देखेंगे तो आपको ग्रास येलो में वन स्पॉट ग्रास येलो। एक्चुअली देहरादून में अगर बात करें तो हमारे पास 4 से 5 ग्रास येलोज हैं और सब देखने में एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। ये वन स्पॉट ग्रास येलो है तो इसका स्पॉट हम ये देखेंगे। नेक्स्ट ये है हमारा कॉमन ग्रास येलो। अब हम इसमें देखेंगे इसके ये दो सेल्स, दो स्पॉट्स हैं। अगर आप ये दो स्पॉट्स देखेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि ये हमारे कॉमन ग्रास येलो है। और कई बार क्या, एक्चुअली ये हमारा थोड़ा सा ड्राई सीजन फॉर्म है तो हमारे को ये एक अलग से इसमें पैच निकल कर आ जाता है। अगर वेट सीजन में हम देखेंगे तो हमारे को ये पैच आपको देखने को नहीं मिलेगा, तब ये हमारे को दिखते ऐसे करके दिखेगी, सेम दिखेगी, बट हमें आइडेंटिफाई केवल इसके स्पॉट्स को देखकर ही करना पड़ेगा। यह है चॉकलेट अल्बाट्रोस। ये भी हमारे को बटरफ्लाई नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। ये भी आपका वाइट, येलो वाइट फैमिली से है। अगर हम इसके ओपन विंग देखेंगे तो ये अंदर से वाइट दिखेंगे। ये स्पॉटेड पफिन, स्पॉट पफिन, ये बटरफ्लाई वाइट एंड येलो फैमिली की है और 50 to 80 mm तक का साइज है इसका। और थ्रू आउट इंडिया आपको देखने को मिल जाती है। वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएगी आपको, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी आपका, उत्तराखंड में आपका नैनीताल वगैरह साइड में देखने को मिलेगी। गढ़वाल रीजन में हमें देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, ये बटरफ्लाई एक मेरे को बड़ी बढ़िया बटरफ्लाई कह सकते हैं और आपको बिल्कुल ये कहते हैं कि बिल्कुल पजल करने वाली एक बटरफ्लाई कह सकते हैं इसे। एक्चुअली ये बटरफ्लाई जब भी बैठेगी, आप सिंगल बैठेगी, आपको जरा सा भी मूवमेंट होने पे ये आपको सेंस करके एकदम फ्लाई कर जाएगी। और फ्लाई करने के बाद ये आसपास जो बैठी हुई और बटरफ्लाईज हैं उनको भी लेकर उड़ जाएगी और एक दूसरे को चेज करते रहते हैं। आप इनकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो बट नहीं हो पाती। ये बिल्कुल एक चेन बनाकर जो है आपका पेट्रोलिंग करती रहेंगी, एक के पीछे दूसरी और दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, ऐसे करके कई बार जो है 15-15 बटरफ्लाईज जो है अपनी एक रो बनाकर ऐसे राउंड राउंड जो है मूवमेंट करते रहते हैं। अब मेरे को ये बटरफ्लाई मड पडल करते हुए मिली है और इसके लिए मेरे को जो है करीब 15 से 20 मिनट एक ही लोकेशन पर बिल्कुल साइलेंट होकर बैठना पड़ा, तब जाकर ये मेरे को बटरफ्लाई मिली। सब सेंस करते हैं और कुछ जो नेचर ऐसा है उसका कि वो अपने जल्दी से वो फैमिलियर नहीं हो सकती, एक तरह से कह सकते हैं हम लोगों के साथ। ये आपका पाम्स एंड जूडीज फैमिली की सबसे यंग फैमिली है। आप इन बटरफ्लाईज को देखेंगे तो ये आपको शेड लविंग मिलेंगी सारी बटरफ्लाईज। और ये जब भी आपका किसी जगह पर बैठेंगे तो ओपन विंग में बैठेंगी, ओपन हाफ विंग ओपन विंग बैठेंगी और बैठकर जो है डांस करती रहती हैं। कभी आप इसकी फोटो क्लिक करने के लिए इस साइड जाएंगे तो ये आपका राउंड हो जाएंगी, कभी दूसरी डायरेक्शन में घूम जाएंगी। ये मूवमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। ये डार्क जूडी, ये आपका अंडर साइड है। अंडर साइड में ये ऐसे आप बैंड देखेंगे ये, और ये हमारा ओपन विंग। ये भी हमारे को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और उत्तराखंड में, सेंट्रल हिमालयाज, ईस्ट हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाती है। कॉमन पंचेस, ये मसूरी में वाकई में बहुत कॉमन है। अगर आप मसूरी जाएंगे तो आप कई जगह तो ऐसी है मसूरी में कि आप पैर रखेंगे तो वहीं से उड़ती हुई मिलेंगी आप। बहुत छोटी और येलो कलर की बहुत प्यारी बटरफ्लाई है। उसी में टेल पंच, ये भी आपको मसूरी में बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगी। पंच नेलो, ये आपको सहजारा, मालदेवता,
देहरादून सिटी में शेड लविंग बटरफ्लाई है और इजीली देखने को मिल जाती है। दैट्स ऑल। शुरू का मिस कर दिया था बहुत शॉर्ट में क्या डिफरेंस है? मॉथ्स में सर जो है हम एंटीना जो देखते हैं, एंटीना में जो है आपका कॉन शेप में एंटीना होता है और बटरफ्लाइज का जो है क्लब एंटीना होता है। क्लब एंटीना होता है मीन्स बिल्कुल उसमें आपको कोई हेयर्स नहीं दिखेंगे, आपको बिल्कुल थिन एंटीना दिखेगा। और मॉथ्स में आपको जो एंटीना मिलेगा सर उसका हेयरी एंटीना मिलेगा। और मॉथ्स जो है नाइट फ्लाइंग है, लाइट अट्रैक्टिंग है। बटरफ्लाइज डे फ्लाइंग है। सर हेयरी बटरफ्लाइज जो है आपका उसमें हिस्प्रेट्स में मिलेंगे। जो हिस्प्रेट्स हैं, स्कीपर्स फैमिली है, उसमें आपको हेयरी बटरफ्लाइज मिलेंगी। और कुछ बटरफ्लाइज आपका उसमें निम्फेलिडाइट्स में कुछ बटरफ्लाइज उसमें हाँ जी। What is this? No, this is ये This is no, but is it a butterfly one only? मैम क्योंकि इसमें eyes भी दिखती है शायद इसकी. Other eyes no. मैम ये तो आई थिंक रिफ्लेक्शन आ रहा है। नहीं उसी के अंदर दिख रहे थे dots. Maybe the design of the butterfly. मे बी उसका येलो स्पॉट्स। क्योंकि उसके एक दो वीक्स बाद ये निकल के उड़ गया था. And then there was only a transparent thing there. हाँ ट्रांसपेरेंट। So this is a butterfly one. मे बी बटरफ्लाई। Very informative talk by Rahul Kala. He'll be there on the 8th as well. And anyone wants to ask any questions in the field, we can ask him that day. So I request all the people who are planning to come on the 8th just to inform the office staff so that we have an idea of how many people are there. And it will be followed by breakfast at Maldevta Farms. I request our treasurer to give an honorary check to Mr. Rahul Kala ji. It's nothing, छोटा सा ही. बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे. Honorary है. Honorary amount ही है. That's all it is. एक वो ये चीतर कॉपी आप एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर इधर आ जाइए मैं ख्याल से इधर आ जाइए and then all of us can come for one photograph and after that we'll have lunch आप आइए ना आ जाओ तुम वहां आ जाओ खड़े बैठो सब लोग खड़े हो जाओ सब पास पास आ जाओ थैंक यू सब लोग आ जाए सब लोग आ जाए हाँ इसके वाइल्ड लाइफ नहीं क्या आ जाओ बच्चों लाइट जला लो वहाँ की लाइट भी जला लो अच्छा कम लाइट जला दो भैया थोड़ा मूव कर अब तो कोई लिंक चक्कर नहीं है हाँ एक यहाँ से भी ले सकते लाइट जला दो बस हाँ बस आप ठीक है ठीक है इसको हटाना यही खड़े होते हैं सब लोग बैठ लेते हैं बैठ जाते खड़े हुए अच्छी है चलो खड़े हुए अच्छी है अरे एक यहाँ खींच लेते हैं इधर आ जाओ भैया आइए संदीप आ जाओ आओ संदीप आ जाओ आइए डॉक्टर साहब आप भी आ गए आ जाओ आगे आ जाओ आजा संदीप तुम खींचो आजा हिमांशु आओ संदीप तुम खींचो डॉक्टर साहब आप आ जाइए एक खींच लीजिए उसके बाद आप आ जाइए
आ जाओ इधर आइए आप सब लोग आ रहे हैं ना आराम से ओके ले लो थैंक यू लगा तो काम चलिए